प्रणाम सभी को। मैं वैद्य गरिमा सैनी आज आपसे थोड़ी सी चर्चा उस विषय के ऊपर करने आई हूँ जिस विषय के ऊपर मैंने कल की थी कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके लीवर में ये परेशानी है या ये परेशानी हो रही है, तो इस वजह से लीवर में दिक्कत आ रही है। आप खुद भी ये पता लगा सकते हैं, ऐसा मैं बोल रही थी। ठीक है, वो तो आप पता लगाएंगे ही। बाकी कहना मैं ये चाहूँगी, कुछ लोग बहुत आलसी होते हैं, वो जल्दी से डॉक्टर के पास जाते नहीं हैं। लेडीज़ स्पेशली ऐसा करती हैं कि वो सोचती हैं यार घर में ही कर लेंगे, अरे घर में ही हो जाएगा, अरे हो जाएगा, अरे होने दो खराब, अरे खाते रहो, मस्त रहो, अरे कोई ज़रूरत नहीं डॉक्टर के पास जाए, अरे मैं दवाई नहीं खा सकती। तो इस तरह की जो थिंकिंग रहती है वो उनको डॉक्टर के पास लेके नहीं जाती है। अगर डॉक्टर के पास लेकर जाती भी है तो मेडिसिन नहीं खाने देती, क्योंकि वो मेडिसिन में इतनी श्रद्धा रखती ही नहीं लेडीज़। मैंने तो लाल खा ली, मैंने पीली खा ली, मैंने सफ़ेद खा ली और कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता देसी से, कुछ नहीं होता होम्योपैथिक से, कुछ नहीं होता एलोपैथिक से। इस तरह से बोलना उनकी आदत बन चुकी होती है। तो कहना ये चाहूँगी, जिन्हें श्रद्धा ही नहीं है फिर वो दवाई को ग्रहण करने का ही कोई फ़ायदा नहीं है। तो श्रद्धा एक टॉपिक है, कितना बड़ा है, इस पर अलग से ही चर्चा की जा सकती है कि कितना ज़रूरी हो जाता है आपका उस दवाई पर, उस पर श्रद्धा रखना, जिससे कि वो आपको लाभ की प्राप्ति करा सके, वो मेडिसिन जो है वो आपको लाभ की प्राप्ति करा सके। चलिए जान लेते हैं, जो इतने आलसी हैं कि अपने लीवर के लिए भी या अपनी परेशानियों के लिए भी डॉक्टर के पास नहीं जाते, तो घर में ही वो क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि ये लीवर की जो परेशानियां हैं उनको कुछ हद तक कम किया जा सके। चलिए जान लेते हैं। अभी मैं कल परसों भी बता रही थी अपने सुबह में कि आप भोजन का ग्रहण तभी करिए जब आपको भूख लगी है। अदरवाइज़ ऐसा ना देखें कि घड़ी देखिए और भोजन का ग्रहण कर लिया, अरे 2 बज गए चलो दोपहर का लंच ग्रहण कर लेते हैं, अरे रात के 8 बज गए चलो ग्रहण कर लेते हैं, खाना खा लेते हैं, जबकि भूख उनको नहीं होती है। तो यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपने लीवर को बचाना चाहते हैं उन परेशानियों से जो आपको हो रही हैं, जिन्हें आप उन परेशानियों के अडेप्ट हो चुके हैं, आपको पता है आपको परेशानी है, लेकिन आप इतने अडेप्ट हो चुके हैं, आपकी बॉडी इतनी अडेप्ट हो चुकी है, उन परेशानियों को परेशानियों की तरह ही नहीं लेती है। एज़ यूजुअल बिल्कुल एकदम आदत बन गई है, हैबिट बन गई है आपकी, उसको सहन करना, उसको टॉलरेट करना, वो आपकी एक हैबिट बन चुकी है। तो मैं चाहूँगी कि ठीक है आपकी हैबिट बन गई है, लेकिन इस तरह की गलत हैबिट को तोड़ने में ही फ़ायदा है, क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है उसमें बॉडी क्या करती है, शुरू में इंडिकेट करती है, कई सालों तक इंडिकेट करती है कि भाई देखो ये दिक्कत हो रही है, इसका सोल्यूशन कर लीजिए, ये दिक्कत हो रही है, इसका सोल्यूशन कर लीजिए। इंडिकेशन आपको देती रहती है, लेकिन आप उसे हल्के में लेते रहते हैं। फिर 9-10 साल बाद क्या होता है, एक वो बड़ी बीमारी बन के सामने आ जाती है, कोई कैंसर हो जाता है। स्पेशली कैंसर के लिए कहूँगी ज़्यादातर, या पूरा ऑर्गन ही डैमेज हो जाता है। जो डैमेज होने की वजह से क्या होता है, पूरा ऑर्गन ही डैमेज हो गया, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता उस टाइम पर। और जब बॉडी को इंडिकेट किया जा रहा था तब आपने उसको हल्के में लिया। पहला साइन आता है इंडिकेशन का, नहीं आप हल्के में लेते हैं। दूसरा आता है, तीसरे साल भी इंडिकेट किया जाता है बॉडी को। कुछ स्टेप ऐसे आते हैं जो हॉरिबल होते हैं, लेकिन आप उसको हल्के वे में लेकर उसको टाल देते हैं। तो ये इंडिकेशन जो आप टाल देते हैं ये बहुत ही खतरनाक साबित होता है। लास्ट में पता चलता है बाद में 3rd स्टेज चल रही है, 4th स्टेज चल रही है। बॉडी इंडिकेट करती है आपको, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं। पता चला लीवर पूरा ही डैमेज हो गया बाद में, फिर कोई सोल्यूशन ही नहीं है उसको ठीक करने का। शुरू में जब बॉडी को इंडिकेट कर रही थी, बॉडी इंडिकेट कर रही थी हमें कि भाई ऐसा कर लीजिए, ऐसी दिक्कत हो रही है आपको, तो आपने उसका सोल्यूशन नहीं लिया, आपने उसको नहीं समझा प्रॉब्लम को प्रॉपर तरीके से। तो कहना ये चाहती हूँ कि अगर आप घर पर हैं, आप नहीं जा रहे हैं डॉक्टर के पास, आप नहीं उस दिनचर्या को समझना चाह रहे हैं जो दिनचर्या एक आयुर्वेदिक चिकित्सक आपको बताएगा, तो आप घर पर ही इतना कर लीजिए कि बिना भूख के भोजन ना करें, बिल्कुल भी आप बिना भूख के भोजन ना करें। और अगर खाना खाने के बाद आपको ये परेशानी रहती है, पेट फूलना, डकारे आना, जलन हो जाना, अजीब सा भारीपन हो जाना, तो इन सब का सॉल्यूशन क्या है? इन सब का सॉल्यूशन ये है, अपने उस काल को, उस टाइम को चेंज करिए। जो रात में आप लेट
भोजन कर रहे हैं और फिर उस भोजन को पचने का आपको 3-4 घंटे का टाइम भी नहीं मिल रहा है। आपने 10 बजे खाना खाया, आप 11 बजे बिस्तर पर लेट गए, वो भी उल्टे। ऐसे नहीं होता है। आपको अपने खाने को डाइजेशन का टाइम देना होगा। डाइजेस्ट कैसे होगा खाना? जब आप 10 बजे उसको खाएंगे तो आपको अपना खाना 7:30 बजे तक खा लेना है। देखिए 7:30 एक लास्ट लिमिट बता रही हूँ, जितना और अच्छा हो सके जल्दी खा सके तो वो बेटर होगा, लेकिन 7:30 एक लिमिट लास्ट है, उसके बाद आपको भोजन ग्रहण नहीं करना है। हाँ, होता है कि 7:30 आपने खाना खाया रात को, आपको बीच में ऐसा लगेगा कि हाँ भूख लगी है, लेकिन वो भूख नहीं होती है। एक्चुअली हमारी जो बॉडी होती है, हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, वो खुद को रिपेयर करता है रात में। अगर आप रात में बार बार उठ के खाएंगे तो रिपेयरिंग प्रोसेस कहाँ से होगा? जो आप खाना बार बार उठ के खा रहे हैं उसी को ही पचाता रह जाएगी हमारी बॉडी। तो वो जो सिस्टम है जो रिपेयरिंग करता है, जो टूट फूट को ठीक करता है, वो कब एक्टिवेट होगा? जब आप बार बार उसको खाते रहेंगे। तो हमारी बॉडी में रिपेयरिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है हम एक गैप दें, अपनी बॉडी को लंघन करें, या फास्टिंग भी उसको कहते हैं। आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है कि भाई इंटरमीडिएट फास्टिंग और 12 आवर, 14 आवर, 16 आवर, लेकिन उसका भी एक रूल होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप हाइपोथायराइड के पेशेंट हैं और आप 16 आवर का एक लॉन्ग लंघन या फास्टिंग ले रहे हैं, ऐसा भी आपको नहीं करना है। अदरवाइज़ आपको काफ़ी कष्ट झेलने के लिए मिलेगा। ये सब आयुर्वेदिक चिकित्सक की परामर्श से होता है। अदरवाइज़ आपके हार्मोन्स पर इसका बहुत ही गलत इफेक्ट आता है। इस फास्टिंग का जो आप गलत तरीके से कर रही हैं, अपनी मर्ज़ी से कर रही हैं, आप डॉक्टर से सलाह नहीं ले रही हैं। आज आपका मन कर गया 12 आवर, कल आपका मन कर गया 14 आवर, परसों 16 आवर और पड़ी हैं रास्ते में गिरी हुई। तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। आपको एक्चुअली क्या होता है ना, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है, बैलेंस बनाना पड़ता है हर चीज़ का। ऐसे नहीं होता है कि आज तुमने दवाई खा ली और 10 दिन बाद तुमने दवाई छोड़ दी, ऐसा नहीं होता है। आपने उसको 10 साल 12 साल लगाए हैं उस डिजीज़ को अपने तक लाने में, मतलब 12 साल का टाइम उस डिजीज़ को रहा आपकी बॉडी में। तो आप डॉक्टर के पास गई, आप कह रही हैं कि 12 दिन में ठीक कर दो, नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आप खुद समझिए, आप समझदार हैं, आपको समझना होगा कि अगर कोई ये कह रहा है कि 12 दिन में या 5 दिन में डिजीज़ ठीक कर दूंगा आपकी 12 साल की, वो मिथ है। उसके पास आपको बिल्कुल नहीं जाना है, वो एकदम गलत बात कह रहा है। हमारी जो हमारा जो शरीर है ये पंच तत्व से बना है, ये इतनी जल्दी रिपेयर नहीं होता है। रिपेयर कैसे होता है? आप जब खुद अपने अंदर इच्छा शक्ति जगा लेंगी, उससे ये रिपेयर होगा। तो ये जो मेटाबॉलिज्म है, इसको बढ़िया सा करने के लिए, लीवर को फैटी लीवर से एक नॉर्मल लीवर में लाने के लिए, फैटी लीवर को नॉर्मल लीवर में लाना है। तो कैसे लाएंगे? उसके ऊपर जो एक फैट अक्यूमुलेट हो रखा है, जो फैट हो रखा है, जिसकी वजह से बाइल अपना वर्क प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, उस फैट को हमें हटाना है। तो उस फैट को, फ्रक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसे टाइम देना होगा। टाइम देंगे हम जल्दी खाना खाएंगे 7:30 बजे, हम सुबह तक का टाइम से देंगे। सुबह हम जब भी उठेंगे उसके बाद भी 1 घंटा तक कुछ नहीं खाएंगे, और इतना टाइम जब उस हमारे लीवर को मिलेगा तो वो उस फैट को जो डिपॉजिट हो रखा है उसको चेंज करेगा ग्लूकोज में, फ्रक्टोज से ग्लूकोज, मतलब इस तरह करके वो जो फैट है वो हट जाएगा लीवर से। तो इस तरह करके क्या होगा, लीवर ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए पेशेंस, धैर्य रखना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि एक दिन में सारा फैट हट जाएगा। आपको कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़, कुछ दिनचर्या के चेंजेस, कुछ सिंपल एक्सरसाइज, ये सब भी करना होता है। ऐसा नहीं होता। मेटाबॉलिज्म जो है एक लॉन्ग प्रोसेस है एक्चुअली। ये एकदम से डिस्टर्ब नहीं हुआ है, ये आपकी कई सालों की जो एक हैबिट रही होगी, गलत हैबिट रही होगी, उससे ये मेटाबॉलिज्म बिगड़ा है और आपको थायराइड हुआ है, या आपको शुगर हुआ है, या कोई भी डिजीज़ जो आपको हुई है, किडनी से रिलेटेड, लिवर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आपकी, ये सब एक टाइम लेते हैं। चलिए, टाइम के साथ ये बहुत अच्छे से रिपेयर होते हैं। आयुर्वेद में बहुत अच्छे से रिपेयरिंग के साथ इसको 100% ठीक किया जाता है, क्योंकि फोकस वहीं किया जाता है आयुर्वेद में जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। पंच तत्व जो हैं हमारी बॉडी के, उनके लिए उस जो प्रकृति है उससे रिलेट किया जाता है आयुर्वेद को। प्रकृति हमारा शरीर और आयुर्वेद एक कहेंगे कि प्रकृति से जुड़ा एक
ऐसा वेद है, मतलब इसका किसी भी सिंथेटिक चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। ये एक नेचुरल चीज़ है, इस पर हमें फोकस कर लिया तो हम खुद ही ठीक होते चले जाएंगे। तो सबसे पहले आप अपनी उस इच्छा शक्ति को जागृत कीजिए जिससे कि ये लीवर ठीक हो सके। इस लीवर को ठीक करने के लिए आपको वो फास्टिंग का टाइम लाना होगा, वो गैप देना होगा अपनी 2 मील, अपने 2 खाने के बीच में, जिससे कि लीवर को टाइम मिल सके अपने ऊपर से उस फैट को हटाने का, अपनी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का और अपना वर्क प्रॉपर तरीके से कर सके। तो वो टाइम कैसे देंगे? फास्टिंग करेंगे आप। ठीक है, आपको अगर ऐसा लगता है फास्टिंग के टाइम आपको बीच में भूख लग जाती है तो आप ले सकती हैं, आप नींबू पानी ले सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतना कैलोरीज नींबू पानी में नहीं होता है और वो डिस्टर्ब भी नहीं करता है उस रिपेयरिंग प्रोसेस को जो आपकी बॉडी में तब चलता है जब आपका खाना डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से कि जब आप फास्टिंग कर रहे हैं, रिपेयरिंग का टाइम दे रहे हैं, तो बीच में कुछ भी खाना ना खाएं। अगर आप शाम को 7:30 बजे कुछ खा लेती हैं, उसके बाद सुबह 8 बजे तक आपको कुछ भी ग्रहण नहीं करना है। इतना जो ये टाइम लीवर को मिल जाएगा, ये लीवर के लिए बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ आप अपने लीवर को ये टाइम दे दीजिए और ध्यान रखिए, अगर आपको भूख लगती है तो ही आपको भोजन ग्रहण करना है। अदरवाइज़ कोई बात नहीं, 20 दिन हो जाएंगे, 1 महीना हो जाएगा, कभी तो भूख लगेगी, कभी तो वो खाना पचेगा जो सड़ा हुआ पड़ा है आपके पेट के अंदर। डरिए मत, आपको कुछ नहीं होगा। बस आप ये ध्यान रखिए, बिना भूख के खाना आप नहीं खाएंगे, जब भूख लगेगी तभी आप खाना खाएंगे। तो ध्यान रख लीजिए, लीवर को अगर आप बचाना चाहते हैं तो थोड़ा फास्टिंग की तरफ ध्यान दीजिए। एक्चुअली लंघन करिए। लंघन में बीच बीच में आप नींबू पानी ले सकती हैं, मूंग दाल का सूप ले सकती हैं। तो सूप जो है वो पानी लिक्विड, बिल्कुल दाल का जो एक पानी रहता है, वो हल्की दालों का पानी आप ले सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मूंग दाल बेस्ट रहती है, उसी का सूप आयुर्वेद में बताया जाता है। तो मैं सबसे यही कहूँगी। और देखो, टोमेटो सूप पर इतना जोर मत डालिए, मूंग दाल सूप पर ही जोर डालिए। ऐसा नहीं होता कि आप इतना फैशनेबल हो गए हैं कि टोमेटो सूप को यही जा रहे हैं, वो बहुत ख़तरनाक चीज़ है। स्पेशली क्या यार, उत्तर प्रदेश में सभी लोग हैं जो तेज़ मिर्च मसाले और इस तरह का पित्तज आहार विहार ग्रहण करते हैं, जिसकी वजह से इतनी परेशानियां क्रिएट होती हैं। तो मैं सभी से कहूँगी कि टमाटर पर ज़रा जोर कम ही डालें। तो आज से आपको क्या स्टार्ट करना है? लंघन करना है। ऐसा नहीं करना है कि अभी समोसा खा लिया, अभी मैगी खा ली, या अभी जंक फूड खा लिया, अभी बर्गर खा लिया मंगा के, भूख लगी तो बहुत जोर 7:30 बजे आपने खाना खा लिया डिनर, फिर 2 घंटे बाद आपको भूख लगी, आपने जोमेटो से बर्गर मंगा कर खा लिया। अगर आप ऐसा करेंगे तो भूल जाइए कि कभी आपका लीवर ठीक होगा। आपको अपना लीवर ठीक करने के लिए उस लंघन को, उस फास्टिंग को कंटिन्यू करना ही होगा। तो आज ही से स्टार्ट कर दीजिए। तो जंक फूड वगैरह, ये प्रोसेस्ड फूड वगैरह सब हटा दीजिए। कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल हटा दीजिए अपनी डाइट से। शुगर, एक्स्ट्रा शुगर आप ले रही हैं उसको हटा दीजिए। एक्स्ट्रा शुगर आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। शुगर बेकार के वायरल फंगस, ये सब खराब बैक्टीरिया आपकी बॉडी में ओरिजिनेट करता है और आपको परेशान करता है, आप जानती भी नहीं हैं। तो इस एक्स्ट्रा शुगर से जो बाहर के ड्रिंक्स में मिल रही है, इन सब शुगर से बचिए। आपको बचना ही होगा अपने आप को बचाने के लिए। तो ये सब त्याग दीजिए और लंघन पर, स्पेशली फास्टिंग पर आप ध्यान दीजिए। टाइमिंग पर ध्यान दीजिए। जो काल है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। किस काल में कितना भोजन करना है ये आपको खुद ध्यान देना होगा। कितनी फास्टिंग करनी है और बीच में भूख लगती है तो आपको क्या खाना है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। आप इस तरह से करिए तो 100% आपका लीवर रिकवर करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।